हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैसे क्वेश्चन देखते हैं जो ज़्यादा मार्क्स को कैरी करते हैं, जो कि 10 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। तो जो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो आता है एनाटॉमी ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे लिखना है कि जो जैसे एनाटॉमी ऑफ लंग्स है, अलॉन्ग विथ क्या आता है, फिगर्स। तो इसके बारे में सबसे पहले लंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना आपको, फिर ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ग्रॉस स्ट्रक्चर में आपको एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस, ये सब को क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। इसके फीजर्स के बारे में, इसके लोब्स के बारे में आपको बताना होता है। फीजर्स कितने होते हैं, 2 फीजर्स होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। और लोब्स कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, 3 राइट में होते हैं और 2 लेफ्ट में होते हैं। इसके प्लूरा, मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी, इसके नर्व, ब्लड सप्लाई, आपको सब कुछ के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है विथ फिगर्स। तब जाके आपको, अगर आप फिगर नहीं इसको बनाते हो, फिगर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करते हो, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन किसके साथ, फिगर के साथ। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है एनाटॉमी ऑफ लंग्स विथ देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट। यानी कि क्लिनिकल एस्पेक्ट मतलब कि आपको लंग्स की एनाटॉमी के बारे में बताना, उसके हर एक पार्ट के बारे में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट, यानी कि उसके जो भी क्लिनिकली इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके जो भी पार्ट है जो उसको मेडिकल में इम्पॉर्टेंट है, जो भी उसका फंक्शन है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करते हुए जाना है। फिर आता है थर्ड, प्लूरा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, प्लूरल कैविटी के बारे में लिखना है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो कितने टाइप का होता है, विस्ट्रल होता है, पेराइटल होता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। प्लूरल कैविटी क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट, यानी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसका क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में, तो ये आपको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना विथ फिगर्स के साथ। जो भी आपको 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो अगर आप उसमें फिगर बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब जो 4th वाला क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द डायफ्राम मसल्स अलॉन्ग विथ डायग्राम। यानी कि जितने भी डायफ्राम के जो मसल्स है, आपको उसको क्या करना है, ये एक्सप्लेन करना है। किसके साथ, इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, तभी आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया अलॉन्ग विथ फिगर। यानी कि जो ट्रैकिया का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, पूरी तरह से डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या क्या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपके क्या आ सकता है, एनाटॉमी ऑफ लंग्स, नेजल कैविटी। यानी कि जितना भी लंग्स क्या है, एक मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो वो या तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर 2 नंबर में पूछे जाएंगे कि नेजल कैविटी को के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए, फेरिंग्स के, नैरिंग्स के, नेजल कैविटी, नोज़ के, यानी कुछ भी, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, तो ये सब आपको 2 या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी अदर ऑर्गन्स है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, तो आप लोग अच्छे से उसको देख कर जाइएगा। और दूसरा आता है एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स के एनाटॉमी को अच्छे तरह से डिस्क्राइब करना उसके फिगर के साथ। तीसरा है एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है उसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, एनाटॉमी को एक्सप्लेन करना है। एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकियल ट्री, यानी ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये जितने भी हैं अदर ऑर्गन्स है, इसको भी, इसके एनाटॉमी को भी डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। अब जो आता है वो राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में क्या डिफरेंस है, तो वो पूछा जा सकता है, क्या क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी, जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसके नाम पूछे जा सकते हैं। फिर अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, लोअर रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, नोज हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी हो गया, लैरिंग्स हो गया, ये सब क्या हो गया, अपर हो गया। नीचे आ गया ट्रैकिया आ गया,
लंग्स, एल्वियोलाई, ये सब क्या आ गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। फीजर्स पूछे जा सकते हैं, राइट फीजर्स एंड लोब्स, यानी राइट लंग्स के फीजर्स और लोब्स कितने हैं, लेफ्ट लंग्स के लोब एंड फीजर्स कितने हैं। तो जो राइट लंग है उसमें कितने फीजर्स होते हैं, इसमें दो होते हैं, ठीक है, एक राइट लोब में, एक लेफ्ट लोब में। और जो ये जो लोब होते हैं वो राइट में 3 होते हैं और लेफ्ट में 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं। लंग रूट क्या हो सकता है पूछा जा सकता है। एल्वियोलाई के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। फिर लोकेशन, वेट कितना होता है लंग्स का, कौन से थोरेसिक कौन से वर्टेब्रा कॉलम के बीच में पाया जाता है, ये सब पूछा जा सकता है। पैरानेसल साइनस के बारे में पूछा जा सकता है। और क्या क्या आता है, कॉर्निकुएट, जितने भी कार्टिलेज है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, जितने भी कार्टिलेज आते हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। पूछ सकते हैं कि लैरिंग्स में कितने तरह से ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। फिर आपका वोकल कॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, वोकल फोल्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। एडम्स एप्पल क्या होते हैं, ट्रैकिया का लोकेशन बताइए। फिर उसके बाद ट्रैकिया के बारे में लेंथ, डायमीटर, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, पेराइटल, विस्टल प्लूरा और प्लूरल कैविटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड रिस्पायरेटरी सिस्टम का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।